जनजाति क्षेत्रों में पैसा एक्ट का क्रमशः क्रियान्वयन हम शुरू कर रहे हैं। 5वीं अनुसूची के प्रावधान भी लागू किए जाएंगे। और मेरे बेटे बेटियों, पढ़ाई के बाद रोजगार मिले, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। और इसलिए सरकार ने यह फैसला किया है कि हम लगभग 1 लाख खाली पदों पर सरकारी भर्तियां प्रारंभ करेंगे। पुलिस की शुरू हो गई है, बांड्स निकल गई है, कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। चाहे शिक्षा विभाग की हो, चाहे राजस्व विभाग की हो, चाहे और किसी विभाग की हो। और बैकलॉग के जितने पद हैं ट्राइबल्स के लिए, वो भी पूरी तरह से भरने का अभियान चलाया जाएगा, ताकि रोजगार के अवसर ठीक से मिल जाए, इसमें कोई कसर ना रहे। मेरे बहनों और भाइयों, समाज के हर वर्ग का कल्याण, ट्राइबल के कल्याण के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग, लेकिन सामान्य वर्ग के बहनों और भाइयों, अगर वो भी गरीब है तो उनको भी किसी कीमत पर पीछे नहीं रहने देंगे। सामान्य वर्ग आयोग बनाने का हमने फैसला कर दिया है, जो उनके कल्याण के काम ढूंढ ढूंढ के करेगा। चाहे पिछड़ा वर्ग के कल्याण का सवाल हो और चाहे अनुसूचित जाति के कल्याण का सवाल हो। सामाजिक न्याय सबको, लेकिन सामाजिक समरसता के साथ। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। कोई भेदभाव ना करते हुए ये सरकार तेजी से आगे बढ़ेगी। पढ़ाई के लिए एक अलग तरह के स्कूल हम खोल रहे हैं, उसके बारे में और मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने तय किया है कि किसानों के बेटा बेटी, गरीबों के बेटा बेटी, आप बताओ अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? अरे जोर से बताओ, पढ़ना चाहिए कि नहीं? लेकिन प्राइवेट स्कूल में फीस ज्यादा। तो हम लोगों ने तय किया एक स्पेशल स्कूल बनाएंगे, उसका नाम दिया सीएम राइज स्कूल। और इन स्कूलों में एक एक बिल्डिंग 18 करोड़ से 24 करोड़ रुपए की बनेगी। और एक गांव के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, आसपास के 25-30 गांव के बच्चे, 5-5, 10-10 हजार बच्चे पढ़ेंगे। वो आएंगे कैसे? वो आएंगे बसों से। बसों से लेके आएंगे, स्कूल में छोड़ेंगे और शाम को फिर स्कूल बस घर लेके जाएगी, जैसे प्राइवेट स्कूलों में छोड़ते और लाते हैं। और इतने रुपया क्यों लगेंगे? वहां लाइब्रेरी होगी, वहां प्रयोगशाला होगी, वहां शानदार खेल का मैदान होगा, वहां गणित के टीचर होंगे, वहां विज्ञान के टीचर होंगे, वहां अंग्रेजी के टीचर होंगे, सारे विषयों के टीचर होंगे। और प्राइवेट स्कूल से बेहतर स्कूल बना के सरकारी स्कूलों को हम दिखाएंगे, ताकि गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे ट्राइबल हो, हर बेटा बेटी उन स्कूलों में पढ़ के सफलता प्राप्त करके बड़े पदों पर पहुंच सके। आज पूरे मध्य प्रदेश के लिए यहां से संदेश दे रहा हूं। मेरा मंच नेतृत्व यहां बैठा है। गरीब अगर पैदा हुआ है तो मुझे इतना बताओ कि रहने की जमीन का टुकड़ा उसके पास उसके नाम का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बताओ, होना चाहिए कि नहीं? अब मैं भी जन दर्शन करूंगा, गांव गांव जाऊंगा, तो कई जगह लोग कहते हैं कि एक घर में 10-10, 15-15 रह रहे, जगह ही नहीं है। बाप के 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं आ गई, अब कहां रहे? तो सुनो, आज पंडाना की धरती से मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की धरती पर रहने की जमीन का टुकड़ा उपयुक्त स्थान पर, सरकारी जमीन पर जिनके पास नहीं है, हर गरीब को दिया जाएगा। बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा, नहीं रहने दूंगा। अगर ट्राइबल बेटा बेटियों का भी विदेश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है और फीस 15-20 लाख भी लगेगी, तो भी मामा भरवाएगा, मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। बच्चों के पढ़ने में कोई बाधा नहीं आने देंगे भाई। अगर बुद्धि है तो मध्य प्रदेश में वो दिन नहीं देखने देंगे कि काश पैसा होता तो हम भी पढ़ जाते।
और एक है इलाज की बात। जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो निर्धन की श्रेणी में आते हैं, आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई है। 60% पैसा प्रधानमंत्री जी देते हैं, 40 राज्य देता है। आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं सबके, आयुष्मान कार्ड। इन आयुष्मान कार्ड से क्या होगा पता है? सरकारी अस्पताल के साथ इस योजना में आने वाले अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज एक परिवार का साल भर में फ्री में करवा के दिया जाएगा। फ्री में करवा के दिया जाएगा। मेरी बहनों, बेटी की चिंता मत करना। मामा मुख्यमंत्री है। बेटी अगर जन्म लेगी तो 2 बेटियों तक बेटी पैदा होगी तो 30,000 के बचत पत्र उसके खाते में जमा करेंगे। और उसका फायदा यह होगा कि वो चौथी करके 5वीं में 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी 4,000, 11वीं में जाएगी तो फिर 6,000, 12वीं में जाएगी तो फिर 6,000, और जैसे ही 21 साल की या 18 साल ज्यादा उम्र की हो जाएगी तो 1 लाख रुपया बेटियों के खाते में और जमा कर दिया जाएगा। लखपति होंगी बेटियां। ये लाडली लक्ष्मी योजना है। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, 39,90,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर है। और उनमें से आज 75,000 बेटियों के खाते में हमने स्कॉलरशिप का पैसा डाला है। मैं अपनी बेटियों के लिए, मेरी बहनों के लिए, जो हमारा सुपोषण अभियान है उसके लिए आया हूं। आज ही 103 से ज्यादा आंगनबाड़ियों के भवनों का लोकार्पण किया है। और मैं मेरी बहनों से कहना चाहता हूं, हमारे बेटा बेटी कुपोषित नहीं होना चाहिए, उनको सुपोषित करना है। और इसका मतलब है वो दुबले पतले नहीं होना चाहिए, कम वजन के नहीं होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए। और इसके लिए बहनों का भी और बेटा और बेटियों का भी ध्यान रखा जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान चलाया है, सुपोषण अभियान, पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा। आज आपने पोषण वाटिकाएं देखी 10,000, उनका लोकार्पण हमने किया है। ये इसलिए कि पोषण आहार, अच्छा भोजन, सब्जी बच्चों को भी मिले और माताओं को भी मिले। मेरी बहनों, बहन अगर स्वस्थ होगी तो बेटा बेटी भी हमारे स्वस्थ होंगे। और आप बताओ, बेटा बेटी स्वस्थ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए मामा का कर्तव्य है कि ऐसे अभियान चलाएं जिससे कुपोषण से हमारे बेटा बेटी बच जाएं। और इसलिए ये सुपोषण अभियान भी चलेगा।